शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने बहुत सुंदर लीला श्रवण की थी। किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी ने नरोत्तम दास ठाकुर पर कृपा किया। नरोत्तम दास ठाकुर मानसिक सेवा करते थे। उनको स्वप्न में आकर श्रीमती राधा रानी ने दूध उबालने का सेवा दिया और यह देखने के लिए कि दूध उबला है या नहीं उबला है, उस चूल्हे को उस बर्तन को चूल्हे से उतारते समय उनका हाथ जल गया। मानसिक सेवा में ये सब क्रियाएं हो रही थी, जो कि भक्त के लिए बहुत अद्भुत है। तो जब भक्त उन्नत हो जाता है, प्रगतिशील हो जाता है, संसार के सारे कलेशों को पार कर जाता है, तो मन के स्तर पर वह भगवान की सेवा करता है और उस स्तर पर जो भी घटना होती है, जो भी सेवा होती है, उसका जो प्रत्यक्ष परिणाम होता है उस भक्त के जीवन में दिखाई देने लगता है। अब आज का विषय है श्री जीव गोस्वामी का श्यामानंद के प्रति दयालु होना। जीव गोस्वामी श्यामानंद को भी बहुत प्रेम करते थे। एक बार राधा कुंड में भक्तों से भेंट करने के बाद श्यामानंद वृंदावन लौट आए और सीधे श्री श्री मदन मोहन मंदिर गए। वहां विग्रहों की सुंदरता देखकर वे मूर्छित हो गए। बाद में वे श्री जीव गोस्वामी के दर्शन के लिए गए। श्री जीव के दर्शनों से प्रसन्न होकर श्यामानंद उन्हें प्रणाम करने के पश्चात बहुत देर तक उनको देखते रहे। श्री जीव गोस्वामी ने कहा, हे वैष्णव, कृपया दोबारा प्रणाम ना करें, अपितु मुझे समाचार बताएं, आप कौन हैं और आपके आध्यात्मिक गुरु कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। श्यामानंद ने अन्य गोस्वामी को दिया अपना परिचय दोहराया। श्री जीव भी श्यामानंद से मिलकर प्रसन्न हुए और उन्होंने उन पर अपनी कृपा की। श्री जीव ने पूछा, हे वैष्णव, क्या आप अपने देश लौटेंगे या यहीं रहने की योजना बना रहे हैं। प्रभु, आपकी कृपा के बिना कौन वृंदावन में वास कर सकता है। मैं तो बस आपके चरण कमलों में रहना चाहता हूं और आपके सुंदर रूप को निहारना चाहता हूं। तो श्यामानंद पंडित एक बार राधा कुंड में भक्तों से भेंट करने के बाद जब वृंदावन लौटे, वृंदावन में राधा मदन मोहन जी के मंदिर में गए। मदन मोहन जी का सुंदर रूप देखकर वह मूर्छित हो गए। बाद में वे जीव गोस्वामी के दर्शन के लिए गए। जीव गोस्वामी के दर्शनों को पाकर श्यामानंद बहुत प्रसन्न हुए और श्यामानंद प्रणाम किए जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी बहुत देर तक श्यामानंद को देखते रहे। जीव गोस्वामी ने पूछा, आप दोबारा प्रणाम मत करिए, मुझे अपना समाचार बताइए, आप कौन हैं और आपके आध्यात्मिक गुरु कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो श्यामानंद ने जो अपना परिचय अन्य गोस्वामियों को दिया था, वही परिचय उन्होंने जीव गोस्वामी को भी दे दिया। जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्यामानंद पर अपनी कृपा की। श्री जीव गोस्वामी ने पूछा कि आप अपने देश लौटेंगे या यहीं रहने का आपका विचार है। तो श्यामानंद पंडित देखिए कितना सुंदर उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, आपकी कृपा के बिना कौन वृंदावन में रह सकता है। मैं तो आपके चरण कमलों में रहना चाहता हूँ और आपके सुंदर रूप को निहारना चाहता हूँ। श्यामानंद की विनम्रता और भक्ति पर आश्चर्य करते हुए श्री जीव ने कहा, आप इस कुटिया में रह सकते हैं। यदि आप शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप यहाँ अपना प्रसाद ले सकते हैं और भक्ति में सेवा कर सकते हैं। आप यहाँ जितना समय तक चाहे अध्ययन कर सकते हैं। तो जीव गोस्वामी ने उनको प्रस्ताव दिया, ये कुटिया है, आप इसमें रहिए, अध्ययन करिए, आपके प्रसाद की भी व्यवस्था हो जाएगी, आप यहाँ पे रहकर भक्ति में सेवा करिए। श्यामानंद इस प्रस्ताव के लिए बेहतर आभारी थे। तब श्री जीव ने श्यामानंद के सिर पर अपना हाथ रखा
एक शुभ दिन पर श्यामानंद ने अपना अध्ययन प्रारंभ किया और शीघ्र ही एक विद्वान बन गए। कभी कभी वे एकांत में बैठकर अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते थे और कभी कभी वे भक्ति साहित्य पर श्री जीव के प्रवचन सुनते थे। भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करते हुए श्यामानंद परमानंदित थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण भी सीखा और कभी कभी भक्ति में सेवा पर निबंध भी लिखे। श्यामानंद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जीव गोस्वामी ने श्यामानंद के सिर पर अपना हाथ रखा। एक शुभ दिन पर श्यामानंद ने अपना अध्ययन शुरू किया और शीघ्र ही विद्वान बन गए, सब शास्त्रों को पढ़कर। एकांत में बैठते, अध्ययन करते, कभी ध्यान केंद्रित करते, कभी कभी भक्ति साहित्य पर श्री जीव गोस्वामी के प्रवचन सुनते। भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन जब श्यामानंद करते थे तो बड़ा आनंद उनको आता था। संस्कृत व्याकरण भी उन्होंने सीखा और कभी कभी भक्ति में सेवा पर निबंध भी लिखते थे। श्यामानंद को भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाते हुए जीव ने उनसे उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रश्न किए। श्यामानंद के ज्ञान को बढ़ता देखकर श्री जीव को बहुत संतुष्टि मिली। अब टीचर होता है, शिक्षक होता है, जब विद्यार्थी को पढ़ाता है तो उसकी अपेक्षा रहती है मैं कुछ प्रश्न पूछूं। विद्यार्थी जब सही उत्तर देता है शिक्षक के पूछने पर तो शिक्षक को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत संतुष्टि मिलती है कि ये विद्यार्थी कितना गंभीरता पूर्वक पढ़ रहा है। उसी प्रकार से जीव गोस्वामी को भी संतुष्टि मिल रही थी। जो प्रश्न मैं पूछता हूँ श्यामानंद उसका बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। इसका अर्थ है शास्त्र बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। श्यामानंद ने श्री जीव की टीका के साथ उज्ज्वल नीलमणि का भी अध्ययन किया। शीघ्र ही श्यामानंद श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं से संबंधित सभी साहित्यों में विशेषज्ञ हो गए। एक दिन श्यामानंद ने श्री जीव से भक्ति में सेवा की प्रक्रिया और इसके विषय में जिज्ञासा की। श्री जीव ने फिर 5 प्रकार के रसों या संबंधों का वर्णन किया और माधुर्य रस की विस्तृत व्याख्या की। जब श्यामानंद ने माधुर्य रस का वर्णन सुना तो उनका हृदय गहन लालसा से भर गया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं श्री रूप गोस्वामी के निर्देशों के विषय में और अधिक जानना चाहता हूं। उनकी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मैं उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करना चाहता हूं। आपकी तथा इन पुस्तकों की संगति से मुझे श्री राधा कृष्ण की सेवा करने की रुचि विकसित हुई है। आप बहुत दयालु हैं। आपने इस पतित आत्मा को अपना सेवक स्वीकार कर लिया है। मैंने जो कुछ भी सीखा है वह आपकी कृपा से ही सीखा है। ये कृतज्ञता होनी चाहिए विद्यार्थी के अंदर, शिष्य के अंदर, अपने गुरु के प्रति या वरिष्ठ जनों के प्रति। अब श्यामानंद देखिए जीव गोस्वामी से सब कुछ सीख रहे हैं, उनसे प्रश्न भी पूछ रहे हैं। तो ये देखकर जीव गोस्वामी को प्रसन्नता भी हो रही है और जीव गोस्वामी अधिक से अधिक गहन आध्यात्मिक ज्ञान भी श्यामानंद को प्रदान कर रहे हैं। माधुर्य रस की विस्तृत व्याख्या जीव गोस्वामी ने की श्यामानंद के समक्ष। और श्यामानंद ने जब माधुर्य रस का वर्णन सुना तो उनका हृदय गहन लालसा से भर गया। अब जीव गोस्वामी को श्यामानंद यही कहते हैं, रूप गोस्वामी के निर्देशों के विषय में मैं और अधिक सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। जब से मैं रूप गोस्वामी के पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ, उनकी शिक्षाओं का अभ्यास कर रहा हूँ, मेरी लालसा उनके विषय में जानने के प्रति और बढ़ती जा रही है। रूप गोस्वामी की पुस्तकों का संग और हे गुरुदेव, हे जीव गोस्वामी, आपका संग ये मुझे राधा कृष्ण की सेवा करने की रुचि की ओर बढ़ाए जा रहा है। आप बहुत दयालु हैं। मैं जो भी प्राप्त किया हूँ वो आपकी कृपा से प्राप्त किया हूँ, जो भी सीखा हूँ वो आपकी कृपा से सीखा हूँ। ऐसा श्यामानंद पंडित जीव गोस्वामी को कह रहे हैं। श्री जीव श्यामानंद के प्रति दयालु हो गए और 2-3 दिन बाद उन्होंने श्यामानंद को 6 अक्षरों वाले राधिका मंत्र की दीक्षा दी।
उन्होंने उन्हें कृष्ण के 5 नाम और राधिका के 5 नाम भी बताए और श्यामानंद को सिखाया कि इन मंत्रों और नामों का जप प्रतिदिन कैसे किया जाता है। उन्होंने उन्हें काम गायत्री मंत्र का जप करना और जप करते समय राधा कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान केंद्रित करना भी सिखाया। श्री जीव ने श्यामानंद को अपने आध्यात्मिक स्वरूप, गुणों और सेवा के विषय में बताया। इस प्रकार श्यामानंद श्री जीव गोस्वामी के विशेष कृपा पात्र बन गए। जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए, श्यामानंद पे अधिक दयालु हो गए। 2-3 दिन के बाद श्यामानंद को उन्होंने 6 अक्षरों वाले राधिका मंत्र के रूप में दीक्षा दिया। कृष्ण के 5 नाम बताए, राधा रानी के 5 नाम भी बताए और श्यामानंद को जीव गोस्वामी ये भी सिखाए कि इन मंत्रों और नामों का जप रोज कैसे किया जाना चाहिए। उसके पश्चात उन्होंने काम गायत्री मंत्र का जप करना भी श्यामानंद को सिखाया। जप करते समय राधा कृष्ण की लीलाओं पर अपना ध्यान कैसे केंद्रित करना है, ये भी जीव गोस्वामी ने श्यामानंद को सिखाया। और जीव गोस्वामी ने श्यामानंद को अपने आध्यात्मिक स्वरूप, गुणों और सेवा के विषय में भी बताया। इस प्रकार से श्यामानंद बहुत ही विशेष कृपा पात्र बन गए जीव गोस्वामी के। श्री जीव ने कहा, हे श्यामानंद, आपको अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा आपके लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हृदय चैतन्य एक उत्कृष्ट भक्त है और आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह केवल उनकी कृपा पूर्वक है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को सदैव याद रखें। आपको कभी भी भक्ति में, सेवा में संलग्न रहते हुए अपराध नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके सभी प्रयास निरर्थक सिद्ध होंगे। कृपया इस संबंध में मेरे निर्देश को गंभीरता पूर्वक लें। तो जीव गोस्वामी ने ऐसा नहीं कहा कि आप मेरे शिष्य बन गए हो तो मेरे हो। दीक्षा तो हृदय चैतन्य से लिए थे श्यामानंद। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, आपके दीक्षा गुरु जो आपको निर्देश देते हैं उसका गंभीरता पूर्वक पालन करें, और अगर पालन करते समय कोई अपराध हो रहा है तो आपके भक्तिमय प्रयास निरर्थक सिद्ध होंगे। जो मैं बातें बता रहा हूं इसको गंभीरता पूर्वक लीजिए। श्यामानंद ने श्री जीव को हार्दिक प्रणाम किया और उस दिन से वह नियमित रूप से उनके पास अध्ययन करने के लिए आने लगे। बाद में वे श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी कुटिया में लौट आए। वे अक्सर अपने ध्यान को पुनः प्रारंभ करने के लिए मध्य रात्रि में उठते थे। उन्होंने अपने हृदय को दिव्य भावना से परिपूर्ण पाया। अब रोज नियम बन गया, जीव गोस्वामी की कुटिया में श्यामानंद आते थे, अध्ययन करते थे। बाद में राधा कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए श्यामानंद अपनी कुटिया में लौट जाते थे और ध्यान को पुनः प्रारंभ करने के लिए रात के 12 बजे उठते थे और तब अपने हृदय को दिव्य भावना से परिपूर्ण करते थे। एक रात एक स्वप्न में श्यामानंद ने राधा और कृष्ण को गोपियों के साथ नृत्य और गायन करते हुए देखा। श्री राधा और अन्य गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण को मध्य में रखते हुए एक घेरा बनाया। संसार को मंत्र मुग्ध करने वाले कृष्ण सहित सभी प्रसन्नता पूर्वक होकर नृत्य करने लगे। तब राधा रानी के मनमोहक नृत्य को देखने के लिए कृष्ण नृत्य करते करते रुक गए, जबकि गोपियां गाती रही और संगीत वाद्य यंत्रों पर नृत्य करती रहीं। गोपियां श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने गायन और नृत्य में इतनी मग्न थीं कि जब श्री राधा रानी के बाएं पैर से पायल गिर गई तब भी उन्हें पता नहीं चला। नृत्य समाप्त होने पर श्री राधा विश्राम करने के लिए अपने उपवन में चली गई और गोपियों ने शाखाओं में एक छेद के माध्यम से उन्हें ध्यान से देखा। अब लीला यहां से प्रारंभ होती है। सपने में श्यामानंद क्या देखते हैं? राधा कृष्ण और गोपियां सब नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। राधा रानी अन्य गोपियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण को बीच में रखकर मध्य में रखकर घेरा बना लिया। कृष्ण भी नाच रहे हैं, राधा रानी भी नृत्य कर रही है।
अब राधा रानी जब मनमोहक नृत्य कर रही थी, कृष्ण देखने के लिए जो अपना नृत्य कर रहे थे रोक दिए, जबकि गोपियां गा रही हैं, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, गोपियां नृत्य भी कर रही हैं, लेकिन कृष्ण का नृत्य रुक गया राधा रानी के नृत्य को देखने के लिए। गोपियां तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गायन और नृत्य रोक नहीं सकती, वो इतनी मग्न थी गायन और नृत्य में कि राधा रानी के बाएं पैर से पायल गिर गई और राधा रानी को पता नहीं चला, गोपियों को भी पता नहीं चला। जब नृत्य समाप्त हुआ तो श्रीमती राधा रानी अपने उपवन में विश्राम करने चली गई और गोपियों ने शाखाओं में एक छेद के माध्यम से राधा रानी को बड़े ध्यान से देखा। श्री कृष्ण राधा के पास गए और उन्होंने रसिक लीलाओं का आनंद लेते हुए रात्रि बिताई। निर्धारित समय पर गोपियों ने दिव्य युगल को सूचित किया कि घर लौटने का समय हो गया है। श्री राधा शीघ्र उठी और गोपियों को देखकर लज्जित हो गई। वे शीघ्रतापूर्वक अपने उपवन से बाहर आई और अपने घर के लिए रवाना हो गई। गोपियां भी उनके पीछे पीछे अपने घरों को लौट गई। अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है कि राधा रानी के बाएं पैर में पायल है भी और या नहीं। अब श्री कृष्ण भी राधा रानी के पास गए और श्री कृष्ण ने रसिक लीलाओं का आनंद लेते हुए रात्रि बिताई। निर्धारित समय पर गोपियां दिव्य युगल मतलब श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को सूचित किए कि अब समय हो गया घर लौटने का, उठिए। श्री राधा रानी शीघ्र उठ जाती हैं और गोपियों को देखकर लज्जित हो जाती हैं और शीघ्रतापूर्वक राधा रानी अपने उपवन से बाहर आती हैं और अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं। गोपियां भी राधा रानी के पीछे पीछे चलते चलते अपने घरों को लौट जाती हैं। तो इस लीला का जो दूसरा भाग है हम कल के सत्र में सुनेंगे कि घर लौटने पर राधा रानी को पता चलता है या नहीं चलता कि उनकी पायल, उनका पैंजन बाएं चरण कमल में है या नहीं है, या कौन उनको बताता है, फिर वो पायल या पैंजन कैसे राधा रानी को पुनः प्राप्त होता है। तो इस लीला को हम अगले सत्र में सुनेंगे। बहुत सुंदर लीला है, किस प्रकार से गुरु की आज्ञा का पालन करने पर राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।